नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद नितेश में। तो आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे वो सीटेट हो या फिर किसी भी स्टेट का टेट हो, तो उसमें बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और सब लोग अपने तैयारी चेक करें इधर से कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपठित, अपभ्रंश, मौलिक या पठनीय। तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अपठित। नेक्स्ट, बौद्धिक शब्द का मूल शब्द है बुद्ध, बौद्ध, बौद्धि या बुद्धि। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धि। नंबर 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, और अंधकार की भांति अशुभ और अनित्य है, वाक्य में निपात है। तो निपात कौन से वाक्य होते हैं, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। निपात जैसे होता है ही है, या किसी में लिखा होता है तब, जब इत्यादि व्याकरण की जिससे निपात होते हैं। तो इसमें इस जो ऊपर वाला वाक्य दिया हुआ है इसमें ही आया हुआ है, तो ये निपात हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में सही वर्तनी बताइए। उपलब्धि के 4 प्रकार से लिखा हुआ है, तो आपको ये बताना है किस प्रकार से उपलब्धि लिखा जाता है, जो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है। तो इसके लिए जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उपलब्धि को इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए एक बार सभी लोग लाइक करें और जो पहली बार देख रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण। तो ये देखिए जो लिखा हुआ है, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, तो ये क्या है, नियमों का अति सामान्यीकरण दर्शाता है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। अभी चौराहा जो शब्द है उसके जो आगे वाला है वो एक अक्षर है, जैसे चौ या त्रि या द्वि, तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं द्विगु समास। तो हमारा ये हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लिखाई, हानिकारक, उपकार या अपनापन। तो इसमें लिखाई में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, हानिकारक में भी नहीं हुआ है, अपनापन में नहीं हुआ। और तो ये जो उपकार है इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग वो होते हैं जो वाक्यों के, जो शब्दों के पहले लगाए जाते हैं और जो शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेख अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो इसके लिए जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराकर। अगर कोई बच्चा वर्तनी को गलत लिखता है तो उसका शुद्ध उच्चारण कराया जाए और उसको लेखन अभ्यास कराकर उसको दूर किया जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है।
उसने मुझे पास आने के लिए कहा। उसने मुझसे पास आने का कहा। उसने मुझे पास आने को कहा। उसने मेरे पास को आने के लिए कहा। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा, उसने मुझे पास आने को कहा। नेक्स्ट, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा इसमें है भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सभी क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञा होती हैं। तो ये हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। वह लड़की जिसका विवाह होने को है के लिए उपयुक्त शब्द है। सौभाग्य, कांक्षणी, आयुष्मती, परिणीता या शुभांगी। तो इसके लिए जो करेक्ट शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आयुष्मती। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? विशेष को कई प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसमें जो पहला वाला विशेष है वो सही है। मैथिली शरण गुप्त में नहीं लिखा है। साकेत, कामायनी, जयद्रथ व्रत या यशोधरा। तो जो कामायनी रचना है वो लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, कुछ निर्णय ना कर पाना, कर्तव्य विमूढ़ होना, झगड़ालू होना। तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कुछ निर्णय ना कर पाना। इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो होगा मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी का मुहावरे का अर्थ होगा मूर्ख होना। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रत्यय। और जो पहले जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग। कार्य का बहुवचन रूप है कार्य, कार्य, कार्यक्रमों या कार्यों। तो कार्य का जो बहुवचन रूप है वो कार्य होता है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठे, तालव्य, मूर्धन्य या दंत। तो टा वर्ग में जो आते हैं वो आते हैं मूर्धन्य। नेक्स्ट, किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ममग्र, सुविज्ञ, विद्वान या निगूढ़। तो उसके लिए किसी बात का गुण रहस्य जानने वाले के लिए कहा जाता है मर्मज्ञ। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, उपकूल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। तो इसमें जो समास है वो है अव्ययी भाव। तो इस प्रकार हमारे कुछ 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपको मेरा प्रयास कैसा लगा? पसंद आया हो तो एक बार लाइक करें, चैनल को शेयर करें